स्टूडेंट, आज हम हमारा पाइथन का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, गेटिंग स्टार्टिंग विद पाइथन। ओके, सो सबसे पहले आपका है, देखिए इंट्रोडक्शन है। कह रहा द वर्ड पाइथन इट इट स्केरी। या डेफिनेटली कि पाइथन हम हमेशा ये एक रेप्टाइल है, स्नेक है, जो कि आपको जंगल और जू में मिलता है। लेकिन अभी थोड़ा सा आपको अपनी इमेज चेंज करनी पड़ेगी, सोचने की इमेज चेंज करनी पड़ेगी। नाउ कह रहे अब ये जो पाइथन है ये वर्ड नहीं है, ये एक प्लेफुलनेस एंड प्लेजेंट प्रोडक्टिविटी है। मतलब आप जब पाइथन का यूज़ करोगे तो आप बहुत ही अच्छी अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हो। अभी फ़िलहाल कंफ्यूज हो रहे हो आपके, डेफिनेटली यहाँ पर लिखा हुआ है, वेल डोंट बी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज नाउ ऑन यू विल गेट इंट्रोड्यूस्ड टू अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नेम पाइथन। कि आपको अब आपके इस सिलेबस में पाइथन नाम की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका आप यूज़ कर सकते हो, और विच प्रॉमिस टू मेक यू अ बिग प्रोग्रामर फैन। कि ये प्रॉमिस है पाइथन का कि अगर आप अच्छे से लर्निंग करोगे पाइथन को तो वो आप इसके बिग फ़ैन बन सकते हो। ठीक है, कह रहा पाइथन जो है वो गुडो वैन रूसुम ने डेवलप किया था 1991, फरवरी 1991 में किया था। पाइथन इज़ बेस्ड, सो पाइथन प्रोग्रामिंग ये हो गया है। ठीक है, आपको बताना है कि पता होगा कि जो पाइथन है वो 1991 में बना है। ठीक है, पाइथन इज़ बेस्ड ऑन आवर इन्फ्लुएंस्ड विद टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। की जो पाइथन है वो दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेकर बना है। एक बहुत पहले अगर आप लोगों ने बेसिक किया होगा, बेसिक या क्यू बेसिक नाम सुना होगा, वो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही थी जो कि छोटे छोटे प्रोग्राम बनाने के लिए यूज़ की जाती थी। और एक मॉड्यूल 3, ये दो बेसिक्स लैंग्वेज को यूज़ करके पाइथन क्रिएट किया गया है। पाइथन इज़ एन ईजी टू लर्न, कि पाइथन बहुत ईजी है लर्न करने के लिए। यू कैन लर्न, आराम से इसको लर्न कर सकते हो। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कि और दूसरी जैसे बाकी लैंग्वेज भी आपने देखी होगी, सी प्लस प्लस आपने नाम सुने ही होंगे, जावा हो गया, ये भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसी तरीके से पाइथन भी आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आता है। In this chapter we shall introduce you how to playful word of the piquant Python. Piquant means playfully, symmetry or executing to the mind. कि इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप पाइथन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो वी ऑलरेडी हम चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से पाइथन होगा स्टार्ट। तो सबसे पहले आपका है कि thus Python language came into being in early 1990 में ये Python इंट्रोड्यूस हुआ था। yet it is competing with every popular language such as C++, Java etc. कि ये जो Python लैंग्वेज है ये दूसरे लैंग्वेज के साथ compete कर रही है, और पॉपुलैरिटी इंडेक्स में ये आपको मालूम होगा कि ये सेकेंड लैंग्वेज में आता है। पाइथन जो है वो सेकंड पॉपुलर लैंग्वेज है। ठीक है, नाउ लेट अस सी व्हाट आर दीज प्लस फॉर पाइथन। कि अब देखते हैं कि पाइथन जो है इतना पॉपुलर क्यों हुआ है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, चलिए हम पढ़ते हैं। यार ईजी टू यूज़, सबसे पहला पॉइंट दे रखा है कि पाइथन जो है बहुत ही ईजी से यूज़ किया जा सकता है, और इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ही इजी हैं कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आराम से आप लोग क्या कर सकते हो, पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज़ कर सकते हो, और पाइथन जो है एक फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट इज expressive language. Python is an expressive language, favor lines of code and simple syntax. For example कि कह रहा है कि जो पाइथन है वो एक बहुत ही सिंपल कोडिंग लैंग्वेज होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए मैं आपको दो एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक प्रोग्राम है C++ का और दूसरी तरफ पाइथन प्रोग्राम का। अब देखो C++ में एक स्वैपिंग नाम का एक प्रोग्राम है। स्वैपिंग का मतलब क्या होता है कि मान लो आपने A=5 और B=6 दिया है। हम प्रोग्रामिंग कुछ इस तरीके से हम करें कि अब आपके पास जो रिजल्ट आए A जो 6 हो जाए और B 5 हो जाए,
तो इसको हम स्वैपिंग कहते हैं। तो किस तरीके से देखो सी प्लस प्लस में कर रखा है, यहाँ पर देखो इंटीजर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 और एक वेरिएबल और, मतलब 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रखे हैं जिसके अंदर 2 के वैल्यूज डाल रखी हैं। फिर हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर कर दिया, फिर a के अंदर b को a के अंदर स्टोर कर दिया, फिर b को टाइम के अंदर स्टोर कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लिखने मतलब कितनी 1 2 3 4 लाइन्स लिखनी पड़ रही है। लेकिन यहाँ पर पाइथन में इट विल बी सिंपल। आप यहाँ पर a, b इज इक्वल टू 2, 3 आप लिख सकते हो, और साथ ही में निचली लाइन में a, b इज इक्वल टू b, a, तो आपका जो भी वेरिएबल्स होंगे वो अब इस तरीके से स्टोर हो जाएंगे। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि पाइथन ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है a इज इक्वल टू b एंड यहाँ पर b, a, तो ये लिखा हुआ, तो ये क्या है, देखिए a जो है वो b को सपोर्ट कर रहा है और b जो है वो a को सपोर्ट कर रहा है, तो a की वैल्यू जो है वो b के अंदर चलेगी और b की वैल्यू a के अंदर चलेगी। तो ये बहुत ही ईजी है, कंफर्टेबल लैंग्वेज है, यू कैन ईजिली लर्न। ओके, इंटरप्रिटेड लैंग्वेज कि पाइथन इज अ इंटरप्रिटेड लैंग्वेज नॉट अ कंपाइल्ड लैंग्वेज, कि जो पाइथन है वो इंटरप्रिटेड लैंग्वेज है, एक कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं है। इट मेक्स पाइथन एन ईजी टू डिबग लैंग्वेज, कि पाइथन जो है ईजी, मतलब आप जो भी इसमें एरर्स आती हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो यू कैन ईजिली सॉर्ट, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा आपको। और सूटेबल फॉर बिगनर्स, और ये जो लैंग्वेज है ये बिगनर्स के लिए या एडवांस यूज़र के लिए बहुत ही इजी है। मतलब कि अगर आप अभी देखो आप 11th क्लास में हो, आप पाइथन सीख रहे हो, तो अगर आप आपकी प्रोग्रामिंग में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया है तो यू कैन गो थ्रू बाय पाइथन इन एडवांस लेवल। ओके, कर सकते हो, बहुत ईजी है। इट्स completeness, for most type of the required functionality is available through various module for the Python standard library, कि अगर आप पाइथन आपको पाइथन में अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो उसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स मिल सकते हैं, आपको लाइब्रेरीज मिल सकती हैं जिनकी रिक्वायर होती हैं किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। फॉर एग्जांपल बता रहे हैं कि देखिए अगर आप एक ईमेल से कंसल्ट की ईमेल है, वेब पेज है, डेटाबेस है, GUI डेवलपमेंट है, नेटवर्किंग कनेक्शंस हैं और मैनी मोर, कि अगर आप इनमें से किसी भी टॉपिक पर अगर आप कुछ प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो पाइथन आपको बहुत ईजिली हेल्प कर सकता है। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, और पाइथन की जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है उसमें आपको बहुत ईजिली ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। कहता इसी चीज़ को बाकी इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पाइथन फ्लोज बैटरियल्स इंक्लूडेड फिलोसफर्स, मतलब ये पाइथन को कुछ और वर्डिंग में बता रखा है। तो आपको फ़िलहाल ये देखना है कि पाइथन में आप किन किन प्रोग्रामिंग को लेकर कर सकते हो। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज, कि ये एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, मतलब कि ये पाइथन जो है यू कैन ईजिली क्विक वेल कैन ऑन वैरायटी ऑफ द प्लेटफॉर्म, कि जो पाइथन जो है वो किसी एक ही प्लेटफॉर्म पर नहीं चलता है, विंडोज़ में चलता है, लिनक्स में चलता है, यूनिक्स में चलता है, मैकेन्टॉक्स में चलता है, सुपर कंप्यूटर में चलता है, स्मार्टफोन्स में चलता है। तो बहुत ईजी प्लेटफॉर्म है ये। आप जब भी प्रोग्रामिंग करोगे तो आपको बहुत आराम से किसी भी विंडो के ऊपर आप वर्कआउट कर सकते हो, और ये पोर्टेबल है कि अगर आपने अगर विंडो में एक प्रोग्राम बनाया है तो आप चाहो तो उसको आप उस प्रोग्राम को आप अपने स्मार्टफोन पे भी चला सकते हो, या अगर आपने स्मार्टफोन में कोई प्रोग्राम बनाया है तो उसको आप विंडो में भी चला सकते हो। ठीक है ना, तो ये पोर्टेबल लैंग्वेज है। ओके, नाउ फ्री एंड ओपन सोर्स, कि जो पाइथन लैंग्वेज है इसका जो सोर्स कोड है ये फ्रीली अवेलेबल है आप सब लोगों के लिए। वैरायटी ऑफ यूजेज एप्लीकेशन, कि अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पाइथन की जो पाइथन है वो कहाँ कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, बहुत सारी दे रखी हैं, स्क्रिप्टिंग है, वेब एप्लीकेशंस है, गेम डेवलपमेंट है, डाटा एप्लीकेशंस है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, रैपिड प्रोटोटाइपिंग है, GUI प्रोग्रामिंग, मतलब कि ये जितने भी नाम मैंने यहाँ पर ले रखे ये सारी फील्ड्स हैं जिनमें आप अपनी एप्लीकेशंस बेस बना सकते हो। आपकी जो एप्लीकेशन है, GUI प्रोग्राम मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जैसे आपका MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हो गया, आपका नोटपैड हो गया, इवन आपका कैलकुलेटर हो गया, आप चाहो तो वो सब बना सकते हो। गेम, सबसे आजकल
मोस्ट पॉपुलर जो है ना, आपको पता नहीं होगा, गेमिंग डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा पाइथन का यूज़ हो रहा है। वेब एप्लीकेशंस में तो है, डेफिनेटली है, और डाटा एप्लीकेशंस में भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट है रोबोटिक फील्ड में भी पाइथन यूज़ होती है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि पाइथन सम मिनिमाइज सो ह्यूमन लाइक, कि पाइथन जो है पाइथन इज़ अ वेरी पॉपुलर, कि आपको मालूम ही है कि पाइथन जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, और सो मैनी एडवांटेज, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी मिल गए हैं। कैट इज़ नॉट द परफेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि ठीक है, मान लेते हैं कि अगर ये परफेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं भी है, लेकिन तब भी इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं। तो देखिए, देखते हैं क्या क्या है। कि सबसे पहले नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज, कि ये एक फास्टेस्ट लैंग्वेज नहीं है। सबसे पहला पॉइंट इसका मतलब कि डिसएडवांटेजेस के ऊपर डाल रखा है। कह रहा पाइथन इज एन इंटरप्रिएटेड लैंग्वेज नॉट अ फुली कंपाइल्ड वन, कि जो पाइथन है वो एक इंटरप्रिएटेड लैंग्वेज है, कंपाइल्ड नहीं है। कह रहा फुली कंपाइल्ड लैंग्वेज आर फास्टर देन अदर इंटरप्रिएटेड काउंटर पार्ट्स, कि जो इंटरप्रेटेड कंपाइलर्स प्रोग्राम लैंग्वेज होती हैं वो फास्टर होती हैं कंपैरेटिवली टू इंटरप्रिएटर। अब ये देखो, दो नाम मैं यूज़ कर रहा हूँ, इंटरप्रिएटर एंड कंपाइलर, इनका मीनिंग क्या होता है सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए ना। तो देखो, इंटरप्रिएटर और कंपाइलर का फ़र्क ये है कि इंटरप्रिएटर, आपने मान लो आपने 5 लाइनों का एक प्रोग्राम बनाया, चलो 5 लाइनों का प्रोग्राम बनाया, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, 1 बाय 1 लाइन को चेक करेगा, और चेक करने के बाद अगर किसी भी लाइन में एरर नहीं है देन इट विल बी एग्जीक्यूट। मतलब अगर मान लो अगर आपके सेकंड लाइन में एरर होगी तो वो प्रोग्राम वहीं पर रुक जाएगा, आपका एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। जब तक आप उस एरर को सॉर्ट नहीं करोगे तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और कंपाइलर में क्या होता है, अब आप पहले इंटरप्रेटर में एक और चीज़ इंक्लूड करते हो, मान लो आपके प्रोग्राम में 2 एरर्स हैं, तो जब तक आप पहली एरर को सॉर्ट नहीं करोगे तब तक दूसरी एरर आपको दिखाई नहीं देगी। लेकिन कंपाइलर में क्या होता है, आपका प्रोग्राम एक ही बार में रन हो जाता है, जितनी एरर आपके प्रोग्राम में होंगी वो सारी की सारी डिस्प्ले कर देती हैं। तो अभी कभी कभी क्या होता है कि एक एरर जो है वो दूसरे से कंसल्ट होती है, अगर आप पहली एरर को सॉर्ट कर दोगे तो दूसरी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। तो ऐसा भी होता है, मतलब हर तरह से प्रोग्रामिंग है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ही फ़र्क पड़ता है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद है Python offers faster development time, but execution time are not that faster compared to the some compiled language, की जो बेशक जो है Python जो है फास्टर डेवलपमेंट टाइम है, एग्जीक्यूशन टाइम है, बट जो उसका कंपाइल्ड लैंग्वेज कंपेयर टू द कंपाइल्ड लैंग्वेज से है थोड़ा कम है। ठीक है, और उसके बाद आपका देखा है यहाँ पर है कि पाइथन ऑफर्स लाइब्रेरी सपोर्ट फॉर ऑलमोस्ट ऑल कंप्यूटिंग प्रोग्राम, कि जो पाइथन की जो लाइब्रेरीज हैं वो ऑलमोस्ट सारे कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग के लिए अवेलेबल हैं, बट इट्स लाइब्रेरी इज स्टिल नॉट कंपोनेंट विद लैंग्वेज लाइक सी जावा पर्ल एज दे हैव लार्ज कलेक्शंस अवेलेबल, कि जैसे कह रहे हैं कि C++, जावा, पर्ल, ये जितनी लैंग्वेजेस हैं इनके अंदर जो लाइब्रेरीज होती हैं वो बहुत ह्यूज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, लेकिन पाइथन में अभी ऐसा नहीं है। कह रहा समटाइम इज इन सम केसेस द लैंग्वेज ऑफर बेटर एंड मल्टीपल सोल्यूशन देन पाइथन, कि कभी कभी क्या होता है कि कभी किसी केस में जो है दीज लैंग्वेज, जो ये लैंग्वेज हैं ये ज़्यादा बेटर होती हैं, ज़्यादा मल्टीपल ऑप्शंस देती हैं, सॉल्यूशंस देती हैं पाइथन के कंपैरेटिवली। ठीक है, तो ये आपका ये पेज है। उसके बाद नेक्स्ट पेज आइए, तो नेक्स्ट पेज में एक पॉइंट आगे आ रहा है आपका, नॉट स्ट्रॉन्गर ऑन टाइपिंग बिल्डिंग। तो आपका पॉइंट है द पाइथन इंटरप्रिएटर इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन कैचिंग टाइपिंग मिस्टेक्स, कि पाइथन जो है कहता है कि एक ऐसा इंटरप्रेटर है जो कि स्ट्रॉन्गर नहीं है किसी भी टाइपिंग मिस्टेक को कैच करने का, इशू को कैच करने के लिए। फॉर एग्जांपल इफ़ यू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन इंटीजर, कि अगर आपने किसी वेरिएबल को इंटीजर में डिक्लेयर कर रखा है बट लेटर स्टोर इट स्ट्रिंग, और आगे जाकर आप उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हो, तो पाइथन वुड नॉट कंप्लेन और पिन पॉइंट इट, कि पाइथन इस चीज़ को कंप्लेन नहीं करेगा, वो उस चीज़ को ईजिली हैंडल कर लेगा। मतलब कि पहले इंटीजर था, बाद में उसने उसको स्ट्रिंग कर दिया, तो इट विल बी कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, वो ईजिली आराम से करेगा, उसके लिए कोई भी कंप्लेन नहीं करेगा। ओके, तो नॉट ईजिली
convertibly because of its lack of syntax, कि इसमें syntax का लेक होने की वजह से पाइथन इज़ ईजी लैंग्वेज टू प्रोग्राम इट, और तो पाइथन जो है वो ईजी है प्रोग्रामिंग करने के लिए, बट द एडवांटेज हैज़ अ फ्लिप साइड टू, कि जो इसके एडवांटेजेस हैं वो इसके बिसाइड्स हैं, इट बिकम अ डिसएडवांटेजेस व्हेन इट कम टू ट्रांसलेटिंग अ प्रोग्राम इनटू द अनदर लैंग्वेज, कि जब इसका डिसएडवांटेज वहाँ आता है जब ये किसी प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. दिस इज़ बिकॉज मोस्ट अदर लैंग्वेज हैव स्ट्रक्चर्ड डिफाइंड सिस्टम, क्योंकि अदर जो आपके क्या कहते हैं अदर लैंग्वेजेस होती हैं वो क्यों नहीं होती हैं, मतलब कि इसके साथ क्यों नहीं मेल खा पाता, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रक्चर डिफाइंड सिस्टम होता है, इसलिए मेल नहीं खा पाता. करेक्ट. सो now you are familiar with that all Python offers as a free and open source language. Its users are growing by leap and bounds. Now जून 2020 पाइथन का जो इंडेक्स है पॉपुलैरिटी का वो सेकंड प्लेस में है जावा स्क्रिप्ट के बाद. तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि पाइथन को वर्ल्ड में सेकंड रैंक मिल रखा है. तो आप लोग भी पाइथन अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो, काम कर सकते हो, बहुत इजी है, कंफर्टेबल है. ठीक है. वर्किंग इन पाइथन, अब देखिए वर्किंग कैसे करना. बिफोर यू स्टार्टिंग वर्किंग द पाइथन, कि अगर आप हम पाइथन को स्टार्ट करने से पहले यू नीड टू इंस्टॉल, सबसे पहले आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी. तो आपको क्या करना है, डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन अवेलेबल फॉर www.python.org, कि आपको अगर पाइथन इंस्टॉल करना है तो आप ये वेबसाइट जो दे रखी है यहाँ पर जाकर आप इंस्टॉल कर सकते हो. ठीक है. यहाँ पर आपको पाइथन के 3.7 वर्जन मिल जाएगा, बहुत सारे वर्जन्स होंगे वहाँ पर, आपको सब मिल जाएंगे वहाँ पर, आप एक बार जाके देखिए. ठीक है. और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपका सी पाइथन इंस्टॉलेशन है एंड कम्स विद पाइथन इंटरप्रेटर, पाइथन IDLE, ये आपका GUI प्लेटफॉर्म है, जो कि जिस पाइथन की हम बात कर रहे हैं ना, हम यही है, हम जब काम करेंगे तो IDLE प्लेटफॉर्म में काम करेंगे, जिसे हम GUI कहते हैं. देयर आर मैनी अदर पाइथन डिस्ट्रीब्यूशंस अवेलेबल दीज डेज, कि पाइथन के अलावा भी बहुत सारी और लैंग्वेजेस हैं जो पाइथन की तरह ही हैं, जैसे एनाकोंडा पाइथन है. डिस्ट्रीब्यूशन इज वन विच हाईली रिकमेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन दैट कम्स रीलोडेड विद मैनी पैकेजेस एंड लाइब्रेरीज, कि आप देख सकते हो कि एनाकोंडा नाम की एक पाइथन है जिसके अंदर आप NumPy, SciencePy, पांडा लाइब्रेरीज, ये बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल सकती हैं. और मैनी पॉपुलर IDE आर ऑल्सो अवेलेबल, कि इसके अलावा भी बहुत सारे IDE अवेलेबल हैं जिसको आप, जैसे स्पाइडर IDLE, PyCharm IDLE एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके कंसल्ट हैं, लेकिन हमको एनाकोंडा पाइथन नहीं करना है, हमें सिर्फ पाइथन ही करना है. पाइथन का आपको वहाँ पर पाइथन वर्जन 3.7.0 ऐसा कुछ वर्जन है, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो, उसी पे ही वर्कआउट करेंगे. ठीक है. आपको मैंने पहले भी बता रखा है, अगर आपके पास लैपी या कंप्यूटर नहीं है तो आप क्या कहते हैं मोबाइल में भी पाइथन इंस्टॉल कर सकते हो. ठीक है. मैंने आपको पहले बताया था, तो दोबारा बता दूंगा जैसे टॉपिक फिनिश होता है. और जब भी आप पाइथन इंस्टॉल करोगे तो पाइथन कंप्यूटर में इंस्टॉल होने के बाद आपके पास 2 मोड आते हैं. ये 2 मोड के नाम आपको याद रखने हैं. एक आपका होता है इंटरैक्टिव मोड होता है, और एक आपका होता है स्क्रिप्ट मोड. इंटरैक्टिव मोड ऑल्सो कॉल इमीडिएट मोड. ठीक है. ये मोड कैसा होता है मैंने आपको पहले बताया था. आपके पास ऐसे साइन अपीयर होते हैं इंटरैक्टिव मोड में, और स्क्रिप्ट मोड में आप एक नोट, आपके पास एक फाइल बनती है, टेक्स्ट फाइल टाइप बनती है, उसमें आप प्रोग्राम लिखते हो, इसको आप सेव कर सकते हो बाद में यूज़ करने के लिए, दोबारा यूज़ करने के लिए. ठीक है. तो दैट्स ऑल अबाउट योर टुडे टॉपिक. आज के लिए इतना ही है, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. ठीक है. इसमें देखिए सारी चीज़ें इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, जो मेन थिंग्स हैं वो आप इंक्लूड कीजिए. अगर कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो. ठीक है. नोट्स मेकिंग ज़रूर कर लेना. ओके. थैंक यू.